अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। जमात पाँचवीं मज़मून उर्दू। प्यारे बच्चों, आज हम याद करेंगे जो हमने पहले पढ़ा। ये जो सबक, इसका नाम क्या था, ज़रा बताइए मुझे। शाबाश, वेरी गुड। दोस्ती। दोस्ती था आपके सबक का नाम। ये देखिए सफ़ा नंबर 33, दोस्ती। शाबाश, बताइए मुझे, ये जो दो बच्चे हैं इनका नाम क्या है? शाबाश, अहमद और नदीम। तो बताइए मुझे, अहमद और नदीम क्या थे? एक दूसरे के भाई थे या दोस्त? शाबाश, दो दोस्त थे ये, एक जान दो कालिब थे। आपने पढ़ा कैसे इनको प्रोग्राम बना स्कूल में एक्सकर्शन के लिए। तो इनको कहाँ जाना था एक्सकर्शन प्यारे बच्चों? शाबाश, इनको पहलगाम जाना था। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे बसें खड़ी हैं, नीचे बच्चे हैं, सभी बच्चे खुश हैं। तो आज हम फिर से पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 34 की तरफ आइए। पहलगाम कश्मीर का एक सेहत अफ़ज़ा मुकाम है। अपनी खूबसूरती और आब हवा की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर है। अहमद और नदीम ने पहलगाम के बारे में सुना तो था, लेकिन आज पहली बार वो इसे अपनी आंखों से देख रहे थे। थोड़ी देर घूमने के बाद सब लड़के खाना खाने के लिए एक जगह जमा हुए। अहमद और नदीम ने भी अपनी टोली के साथ खाने की चीज़ें मिल बांट कर खाई। खाना खाने के बाद सब लड़के मुख्तलिफ अतराफ में सैर को निकले। कुछ लिदर नाले के किनारे की तरफ चल पड़े, कुछ बाजार की जानिब गए और कुछ लड़के जंगल की सैर को गए। अहमद और नदीम भी जंगल की तरफ निकल गए। रास्ते में ऊंचे और घने पेड़ थे। इर्द गिर्द का नज़ारा बेहद खूबसूरत और दिलकश था। अहमद और नदीम एक दूसरे का हाथ थामे साथियों को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। इन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वो घने दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरते हुए बहुत दूर निकल गए। अचानक इन्हें एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। जंगल की खामोशी में इस आवाज़ ने दोनों को डरा दिया। इतने में अहमद को थोड़े ही फासले पर एक रीछ नजर आया। रीछ उनकी तरफ आ रहा था। अहमद ने नदीम का हाथ फौरन झटक दिया और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कैसे बच्चे एक्सकर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, बहुत ही उन्हें शौक़ है एक्सकर्शन जाने के लिए। तो इनको पहलगाम जाना था। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम ही होना चाहिए, आप भी जाते हैं एक्सकर्शन के लिए। गुलमर्ग, निशात, शालीमार वगैरह ये सभी सेहत अफ़ज़ा मुकामात हैं कश्मीर के। तो इन्हें आज पहलगाम जाना था। ये भी एक सेहत अफ़ज़ा मुकाम है। यहाँ पे इंसान ज़िंदा होता है, यहाँ की खूबसूरती देखकर, यहाँ की आब व हवा देखकर। ये दुनिया भर में मशहूर है। तो अहमद और नदीम जो थे दो दोस्त, उन्होंने पहलगाम के बारे में सुना था, लेकिन आज उनको उनकी दिली तमन्ना पूरी होने वाली थी। क्यों? क्योंकि वो आज पहली बार अपनी आंखों से पहलगाम देखने जा रहे थे। तो थोड़ी देर घूमने के बाद सब लड़के खाना खाने के लिए एक ही जगह जमा हुए। तो एक जगह जमा होने के बाद सबों ने खाना खाया। अहमद और नदीम ने भी अपनी टोली के साथ खाना खाया, मिल बांट कर उन्होंने खाया। तो खाना खाने के बाद सभी, जब भी आप भी एक्सकर्शन जाते हो तो आप भी घूमने फिर निकलते हो खाना खाने के बाद, या कोई प्रोग्राम करते हो या कोई एक्टिविटी करते हो अपने स्कूल के बच्चों के साथ। आपके उस्ताद भी साथ होते हैं, मज़ा करते हो सभी बच्चे। तो इसी तरह से ये सभी लड़के मुख्तलिफ
अतराफ़ की तरफ निकल पड़े सैर के लिए। नाला लिदर जो है वहाँ से कुछ बच्चे वहीं से चले गए, कुछ बाज़ार, कुछ जंगल। तो अहमद और नदीम जो थे वो भी जंगल की तरफ चले। तो जंगल में ऊंचे ऊंचे और घने घने पेड़ थे। इर्द गिर्द का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। तो दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ थामा था। सभी जा रहे थे, तो दोनों दोस्त भी वहीं से जा रहे थे, लेकिन इन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वो घने दरख्तों की छाँव में या झाड़ियों में बहुत दूर निकल गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, झाड़ियाँ, घने जंगल। तो जब ये दोनों बहुत दूर निकल गए तो क्या हुआ, इन्होंने एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। इन दोनों को एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। तो जंगल में खामोशी होती है अक्सर ही, तो उस खामोशी को इस आवाज़ ने तोड़ दिया। ये दोनों बच्चे जो थे ये डर गए इस आवाज़ से। तो इन्होंने क्या देखा कि थोड़े ही फासले पर एक रीछ आ रहा है, इनकी तरफ आ रहा है। अहमद जो था उसने क्या किया, ये तो पहले एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, तो अहमद ने फ़ौरन ही इसका हाथ छोड़ दिया, हाथ झटक दिया, यानी इसने फ़ौरन ही इसका हाथ छोड़ दिया और जल्दी से, फुर्ती से हुआ, जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया। तो आज इतना ही। खुदा हाफिज़।